फॉर्मूला रेफरेंस वीडियो कंटिन्यूशन में आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। सेल रेफरेंस का लास्ट हिस्सा जिसका नाम है मिक्स्ड रेफरेंस। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक मिक्स्ड रेफरेंस। अभी से लेके जब तक आपका एडवांस एक्सेल खत्म होगा, ये मिक्स्ड रेफरेंस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ बैठे हैं, मैं हूं और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आने लगेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम 100% क्रिएट होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करके देखें। मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब हुआ, यहां देखिए, रिलेटिव में बदल जाएगा, याद है, एब्सोल्यूट में फ्रिज हो जाएगा वहीं के वहीं। अब फिर मिक्स्ड रेफरेंस की यहां जरूरत क्यों आन पड़ी है उसकी बात करते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब यूज हम कब करेंगे? जब हमें पार्शियली चेंज करना होगा। पार्शियली चेंज का मतलब कंप्लीट चेंज नहीं करना है। व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इट्स पार्शियली चेंज। कुछ ही हिस्सा बदलेगा उसका, वो देखिएगा। पहले मैं एक चीज को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आपको एक चीज अगर लिख दूं यहां पे तो उसका आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस करते थे तो जैसे मान के चलते ए कॉलम का नाम है ना, और मैंने डॉलर लगा दिया उसके आगे, दैट मीन्स क्या, कॉलम फ्रिज हो गया। ये देखिए, फिर डॉलर लगा दिया, अब ये रो नंबर डाल दिया तो यहां पे तो दोनों ही फ्रिज हो गया। दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मिक्स्ड रेफरेंस बहुत ही आसान है समझना। इसका मतलब हुआ कॉलम एंड रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। जब इसको कॉपी किया जाएगा तो ना तो कॉलम बदलने वाला है यहां पे, ना रो बदलने वाला है, वो वहीं का वहीं फ्रीज होएगा। मतलब अगर आप इसको यहां से यहां कॉपी करें तो ये ए से बी पे नहीं आएगा। इसको आप यहां से यहां कॉपी करें तो ये पहला रो छोड़ के दूसरे रो पे नहीं आएगा। मतलब ना तो कॉलम हिलने वाला है ना रो हिलने वाला है। चलिए जी, ये तो एक रेफरेंस था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, वहीं को वहीं फ्रीज कर दिया था आपने। अब मिक्स्ड रेफरेंस से देखो क्या जरूरत होती है। यहां आपने क्या किया, अगर मैं यहां पे लिखता हूं डॉलर ए और 1, देखिए एक तरफ फ्रीज नहीं किया आपने। इसका मतलब यह हुआ कॉलम डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। ये देखिए, आपने क्या किया, डॉलर A1 मतलब क्या, कॉलम के आगे आपने डॉलर लगा दिया, मतलब कॉलम को आपने फ्रीज कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, जब आप इसको यहां से यहां कॉपी करेंगे तो ये ए बी पे नहीं जाएगा। लेकिन ये जो 1 है, ये तो रो है ना, इसको आपने फ्रीज हो रखा है, तो यहां से जब आप इधर कॉपी करेंगे तो ये 1 जो है पहला रो दूसरे रो पे जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां कॉलम नहीं बदलने वाला इधर जाने पे, बट यहां रो बदलने वाला है इधर आने पे। एक और अप्रोच यहां पे अगर मैं यूज करूं ए डॉलर 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं इस सेल को, इसमें क्या हुआ, रो डज नॉट चेंज। यहां देखिए, व्हेन कॉपीड, जब आप इसको यहां से यहां कॉपी करेंगे तो यहां कॉलम बदलेगा, ए फ्री है तो ए से बी पे जाएगा। लेकिन जब आपको इसको इधर से इधर कॉपी करेंगे तो यहां रो नहीं बदलेगा। यहां पे रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। अगर ये आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको मिक्स्ड रेफरेंस लगाने में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे एक्सेल में पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका ये। ठीक है, करके देखते हैं। देखिए, मैंने यहां पे टेबल्स बना रखे हैं 1 2 से 3 4 5 10 तक। इधर भी 1 2 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ठीक है, वो पहाड़ा नहीं पढ़ते थे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 1 3 जा, वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका मिक्स्ड रेफरेंस का। तो लगा के देखते हैं एक बार। इक्वल टू ये 1 इंटू ये, एंटर मार लिया। यहां देखिए एक बार, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ना। अगर आप सीधे ऐसे खींच दोगे तो पहले ही सत्यानाश कर देगा, रिलेटिव रेफरेंस चल गया। ये देखिए, 1 1 जा होना क्या चाहिए, 1 2 जा, ये मतलब 1 2 जा मतलब ये 1 वही रहना चाहिए। क्यों रहेगा, रिलेटिव रेफरेंस तो खिसक के नीचे आ जाएगा सरकार। तो ये अप्रोच तो गलत था जी, हटा दूं।
इसको मैंने हटा दिया, फिर से लगाते हैं, इक्वल टू 1 इंटू 1, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आराम से, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है। एंटर, 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता ये 1 नहीं नीचे आ जाना चाहिए? तो एक काम करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं पूरे को, B4 को फ्रीज रहना चाहिए, वो वहां से नीचे नहीं आना चाहिए, फ्रीज कर देते हैं जी, ऐसे एंटर मार दिया। ये फ्रीज नहीं कर सकते ना, A5 को फ्रीज कर देंगे, नीचे कैसे आएगा, ऐसे। तो अब आपने ऊपर वाले को फ्रीज कर दिया जिससे कि वो वहीं का वहीं रहे। और अब एक बार कॉपी कीजिए, तो ये तो बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल सही है। देखिए 1 1 जा, 1 2 जा, 1 3 जा, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? रीजन है वो 1 को आपने वहीं का वहीं फ्रीज कर रखा है। क्लियर हो गया ये तो भाई बिल्कुल सही कर दिया आपने। अब सिखाया क्या गया है, इसी को तो कॉपी करके ऐसे पेस्ट करेंगे इधर, बट यहां तो प्रॉब्लम है, यहां सब में वही ले आया, क्यों लाया वो भी देखते हैं। आपने क्या किया, B4 को फ्रीज कर दिया, दैट मीन्स कॉलम और रो दोनों बांध दिया। तो जब आप इस B4 को यहां से यहां कॉपी करेंगे, होना क्या चाहिए, हमारी मजबूरी क्या है, ये 1 को छोड़ के अब 2 पे आ जाए, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ऐसे चलना चाहिए। बट हुआ क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। क्या वो B से बेचारा C पे आ पाया? आपने तो इस B को जकड़ के रखा हुआ, यहां पे देखिए तो जरा डॉलर लगा रखा है, तो B से क्या C पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो एक काम करते हैं, इस B में से क्या डॉलर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जब आप B को फ्री करोगे तभी ये B से C कॉलम पे जा पाएगा। तो आपको इस B का डॉलर यहां से हटा देना चाहिए। हटा दिया। इवन डॉलर हटाने या लगाने का अप्रोच मैं बता देता हूं। यहां से आपने एक बार एब्सोल्यूट रेफरेंस कराया है, ऐसे देखो ये अपने आप चेंज होगा, ठीक है, मतलब ये F4 ही मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं, ये अपने आप चेंज हो रहा है ना। अभी देखिए एब्सोल्यूट है, अब मैंने रिलेटिव कर दिया। रिलेटिव में क्या है, अभी रो बंधा हुआ है और कॉलम फ्री हो गया, हम यही चाहते थे। यहां पे आप 4 को फ्रीज करके रखोगे और B को फ्री छोड़ दिया, जिससे कि बेचारा ये B से C पे जा सके। अब एंटर मार के देखते हैं एक बार। अब तो अपना काम ऑलमोस्ट मुझे लग रहा हो गया। एक मिनट, इधर से हम क्या कॉपी करेंगे, ऐसे। ये तो बिल्कुल सही कर दिया, लेकिन आपको ये दिख सही रहा है, ये अभी सही हुआ नहीं है। क्यों? यहां देखिए, एक तो आपने सही कर दिया जी, B4 में से B का आगे से डॉलर लगा दिया, तो ये यहां से यहां गया, देखिए B से C पे गया, C से D पे गया, D से E पे गया, मतलब ये मूव ऑन हो रहा है ना। यहां से देखिए B से C, C से D और D से E। अब कर्सर यही रखते हैं, ठीक है। अब इस B4 से यहां पे राइट की तरफ जा रहे हैं तो कॉलम हमारा मूव हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से अब इस A5 को देखिए। ये जो A5 है ना, जब आपने यहां से राइट की तरफ कॉपी किया होगा या नीचे कॉपी किया होगा तो क्या होगा भाई, A5 को नीचे कॉपी करोगे तो रो बदलेगा, तो 5 से 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे जाना चाहिए, और वो गया भी होगा क्योंकि आपने 5 को फ्री कर रखा है, मतलब रो को फ्री कर रखा है। लेकिन यहां पे देखिए तो कॉलम, अगर मान के चलते ये कॉलम को भी फ्री कर रखा है, तो जब आपने यहां से यहां राइट हैंड साइड में कॉपी किया होगा तो देखो ये बेचारा A5 है ना, यहां आके क्या बन गया होगा, देखो B5, यहां जाके क्या बन गया, वो C5। मतलब वो 2 1 जा कर तो रहा है, बट वो 2 1 जा, ये 1 जा करने के बजाय एक खिसक गया राइट हैंड साइड, ये इधर वाला कर रहा है। प्रॉब्लम है, ये देखिए क्या करता जा रहा है आप सर, ये देखिए कहां भाग रहा है। आपको कुछ नहीं करना था, यहां से A5 में इसको उठा के इसमें क्या फ्रीज कर देना था, यहां पे बस। एक मिनट देखिए, दोनों तरफ लग गया क्या? दोनों तरफ लगा रहना चाहिए? नहीं, यहां पे सिर्फ आपको क्या फ्रीज करना है, इधर से कॉलम फ्रीज करना है। रो को फ्रीज कर देंगे तो 5 से 6 पे कैसे जाएगा, फिर A से B पे ना जाए, इसलिए आपने कॉलम को फ्रीज कर दिया, ऐसे देखिए। अब कंट्रोल D, कंट्रोल R, ऐसे। यहां देखिए बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सटीक। ये मैंने ऐसे आपके रेफरेंस के लिए ऐसे लगा के छोड़ देता हूं, जिससे आप आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये था रिलेटेड रेफरेंस, सॉरी मिक्स्ड रेफरेंस का एक एग्जांपल। मतलब कुछ हद तक समझ में आया होगा, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, अभी कंप्लीट समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा। मैं और एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की फिर से कोशिश करता हूं, ठीक है।